अब गुंडे पकड़ने के लिए महाराज जी ने फोर्स को रखा है, और फोर्स का सही काम वही है कि गुंडों को पकड़ करके जेल में बंद कर देना। तो मैं एक बात और कहूंगी, क्योंकि आजकल जो है हमें वर्णमाला बड़ी सिखाई जा रही है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें कह के गए कि नगर विकास मंत्री जी पहले न से नल, ग से गटर, र से रोड, नी से नीर और ग से गार्बेज और म से मलबा, यानी यह सब जो पहले के नगर विकास मंत्री जी थे उन्होंने यह सब कुछ मुझे लगता है रामपुर में ही जो है डब्बा गोल कर दिया था रामपुर का। और वह ये विभक्तिकरण चाहे जातियों में, चाहे समाज में, चाहे धर्मों में अपनी मंशा पूरी करने के लिए करते थे। और समाज का विच्छेदीकरण जिसने भी करा है, आज तक मैं जानती हूँ, मेरे यादव भाई यहाँ पर बैठे हैं और यादव बहनें बैठी हैं, मैं जानती हूँ ये बात कि वो भूले नहीं है भगवान श्री कृष्ण का उपदेश कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशकाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारे भगवान ठाकुर जी ने हमें यादवों को आशीर्वाद दे रखा है कि जब जब अधर्म होगा तब तक यादव धर्म के साथ खड़े होंगे। तो हमारा ये पुनः दायित्व बनता है और डबल ड्यूटी बनती है कि हम सब जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाए, और इसमें समाज कभी पीछे नहीं हटेगा। ये जो इंडिया अलायंस है, ये जो विपक्षी छोटे छोटे दलों को लेकर के बात कर रहे हैं, और आपको क्या बोलूं मैं किसी के बारे में, एक बहुत बड़े व्यक्ति देश के जो कभी आंख मार रहे थे प्रधानमंत्री जी को, वो कह रहे थे हम 30 लाख नौकरियां देंगे। अरे दोगे तब जब आओगे ना केंद्र में, कहां से दे दोगे 30 लाख नौकरियां? आज मेड इन इंडिया के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितना काम किया है और भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पूरे विश्व में भारत छा गया है। पहले जो हम लोगों को कहते थे कि भारत पिछलकू देशों में है, वह आज 5वीं जो है अर्थव्यवस्था के रूप में आपके सामने उभर रहा है। और सभी युवाओं को जो है रोजगार देने की बात मेक इन इंडिया में, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, चाहे स्किल डेवलपमेंट में जो बात कही जा रही है वो है। डिफेंस मिनिस्ट्री के बात करूं मैं तो जो है DRDO की फैक्ट्रियां लखनऊ में भी लग रही हैं, जहां ब्रह्मोस की मिसाइल बनने जा रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम अपनी मिसाइल, जब चीन और भारत में अगर कभी ना हो द्वंद, अगर ऐसे बात हो तो ब्रह्मोस बन के जाए और वो भी भारतीय हो। तो मैं तो सभी रामपुर के लोगों से या पुनः जो है बार बार कहती रहूंगी कि 19 तारीख को हमारे घनश्याम लोधी जी को जिता करके भेज देना। यहाँ से मुझे पता चला कि जब राम जी का भव्य मंदिर निर्माण हुआ, उसके बाद रामपुर की जनता को जब यह पता चला तो अभी जिला अध्यक्ष महोदय बता रहे थे कि सबसे ज्यादा बस अगर कहीं से गई होगी तो वो 109 बसें आपके रामपुर जिले से गई। और यहाँ का जो महादेव का मंदिर है, मुझे यह भी पता चला कि हमारे मुसलमान भाई बहन भी यहाँ पर जो है महादेव का दर्शन करने जाते हैं। तो ये गंगा जमुनी तहजीब की बात है, तो किसी की विभक्तिकरण के बात में मत आ जाना, किसी की बरगलाने वाली बातों में मत आ जाइएगा, क्योंकि आप जब सही चीज को चुनते हैं तब आपके साथ भी सही होता है। और कहते हैं, संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है कि धर्मो रक्षति धर्मा, यानी जो धर्म यानी न्याय यानी सत्य के साथ है उसके साथ प्रभु साथ में होते हैं। और कहाँ की बात मैं कहूँ, किस धर्म की बात उठाऊं? आज तक जो पूर्व में रह करके गए, सिवाय समाज के बंटवारे के उन्होंने कुछ किया?
कुछ किया आपके लिए? एक ही आदमी बोल रहे हैं, मैं सबसे पूछ रही हूँ, बताइए। नहीं किया ना? तो जितनी सारी आपके लिए स्कीमें लाए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी लेके आए, तो हमारा यह दायित्व और संकल्प दोनों होना चाहिए कि हम यहाँ तो वोट अपना भारतीय जनता पार्टी को करें ही, अन्य भी जगह जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ हमारे रिश्ते नातेदार हैं, जहाँ हमारे जानने वाले हैं, उनको भी प्रेरित करें कि भारतीय जनता पार्टी न्याय के साथ है, विकास के साथ है, उसको वोट दे करके हम राष्ट्रवादिता बढ़ाएं अपनी। इसी के साथ पुनः धन्यवाद करती हूँ सभी भाइयों का यहाँ पे, और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वंदे मातरम, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मेरा यह सौभाग्य है कि मैं रामपुर में आई हूँ आप सभी लोगों से मिलने के लिए, और रामलीला के ही मैदान में आपको संबोधित करने का अवसर मिला है। राम भारत का चरित्र, भारत का संस्कार और भारत की आत्मा है। और हमारे यहाँ से सांसद और हमारे वर्तमान के प्रत्याशी आदरणीय श्री घनश्याम लोधी जी के नाम में भगवान श्याम का नाम है। तो राम और घनश्याम कभी विलग नहीं हो सकते। इसीलिए क्योंकि जैसे हमने भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी के विकासशील राजनीति में राम मंदिर बनाया है, और वो ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, सबके सहयोग से बना हुआ मंदिर है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करी है, भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है। उसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारे भाई आदरणीय घनश्याम लोधी जी को यहाँ से जिता करके 400 की माला पूरी करिए, जिससे कृष्ण जन्मभूमि का भी रास्ता साफ हो जाए। यह रामपुर की जनता का सौभाग्य है कि यहाँ पर बहुत बड़ा महादेव का मंदिर है, और आदरणीय मोदी जी भी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि हर माता, हर बहन, हर भाई जो यहाँ पर आज बैठे हैं, जिस प्रकार से पहली बार से लेकर के जब से वो सांसद हैं आदरणीय मोदी जी, कोई आपको ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने अपनी सारी सिक्योरिटी छोड़ करके रात में पैदल निरीक्षण किया हो अपने क्षेत्र का? मिला है आपको क्या कभी ऐसा सांसद? ये हमारे प्रधानमंत्री जी का स्पेशल, मैं कहूंगी हमारे लिए ये सौभाग्य है कि उनका आशीर्वाद इतना है कि बनारस की गलियों में वो रात 11 बजे पैदल टहल रहे थे और अपने चुनावी लोकसभा का सारे कामों का निरीक्षण कर रहे थे। उसी प्रकार से उन्होंने हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह बोला है कि सबका साथ, सबका विकास जब तक पूरा नहीं होगा तब तक भारत स्वर्णिम इतिहास नहीं लिखेगा। मुझे यह बात भी बोलनी है क्योंकि यहाँ मेरे पास एक बड़ी फहरिस्त है, और मंच का अगर सम्मान नहीं करूंगी तो मेरे भाई बहन नाराज हो जाएंगे। इसलिए मैं अपने भाषण, अपने संबोधन से पहले आदरणीय घनश्याम लोधी जी जो यहाँ से सांसद भी हैं, उनका मैं स्वागत भी कर। आप लोग गेहूं की फसल अभी कट रही है, पर फिर भी मेरे भाई बहन यहाँ पर मौजूद है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आपका। बार बार जो है विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पे बहुत सारे इल्जाम लगाता रहा है, पर भारतीय जनता पार्टी ने, मैं कहूंगी आपके सहयोग के कारण, जो आपने अपने अधिकारों का सही आकलन करके सही प्रयोग किया है, उसे 19 तारीख को दोबारा कर देना आदरणीय सांसद महोदय के लिए। और जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक हमारे प्रधानमंत्री दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। 19 तारीख को कौन सा बटन दबेगा? सुनाई नहीं दे रहा। कौन सा बटन दबेगा? पीछे वाले भी बोल रहे भैया, कमल के साथ
नारा नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है। जितने वादे हमने अपने पुराने मैनिफेस्टो में किए, हमने उतने वादे पूरे किए हैं। चाहे 370 हटानी हो, चाहे हमारी मुसलमान बहनें उनके 3 तलाक की बात कही हो, प्रधानमंत्री जी ने उसको हटाने का काम किया हो, चाहे राम मंदिर बनाने का काम किया हो, यह सब भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा करा गया है। इससे पहले 500 सालों से भगवान प्रभु राम जो है टाट में रह रहे थे, और 500 साल बाद सदियों सदियों का जो यह मैं कहूँगी लक्ष्य था, यह कोई पूरा नहीं कर पाया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने इसे पूरा करके दिखाया। अभी मेरे भाई और भी बात कह रहे थे कि चाहे शौचालय का काम करा हो, चाहे उज्ज्वला योजना दी हो, चाहे पीएम आवास दिए हो, चाहे आयुष्मान भारत लाभार्थी दिए हो। क्या आपको पता है कि मोदी सरकार में रामपुर लोकसभा में 2,30,000 उज्ज्वला योजना दी गई है। शौचालय करीबन नगर और ग्रामीण के मिलाकर के आंकड़ा कहता है 2,30,000 केंद्र सरकार द्वारा शौचालय बनवाए गए हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना के तहत नगर और ग्रामीण में 12,000 है। आयुष्मान भारती लाभार्थी करीबन 5,20,000 है। किसान सम्मान निधि करीबन 2,70,000 है। नल योजना करीबन 2,60,000 है। और बार बार, क्योंकि आज अष्टमी का दिन है, नवरात्र की आपको अष्टमी की भी बधाई देती हूँ, और एक बात याद दिलाती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अभी कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी पे कुछ तंज कसा शक्ति पर, जो मुझे पुनः, क्योंकि मेरे मीडिया के भी भाई बहन यहाँ पर आए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उन्हें करारा जवाब दिया। और आज पुनः मैं उनकी बात इस मंच से दोहराती हूँ कि हम सब शक्ति के उपासक हैं। जितना काम नारी शक्ति सम्मान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उतना शायद ही किसी व्यक्ति ने किया हो। तो इसलिए हमारी सारी जितनी बहनें हैं, और क्योंकि यहाँ पे पुरुष वर्ग बैठा हुआ है, आपके घर में भी नारियां हैं और हमारे हर धर्म में नारियों का बहुत सम्मान है। आप लोगों का दायित्व बनता है कि प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने में मदद करें। मैं एक बार और बोलना चाहती हूँ कि पहले यहाँ पर जो व्यक्ति थे, बार बार कहते थे आदरणीय नेताजी से, यानी मुलायम सिंह जी से, कि भी उनका नाम नहीं लूंगी, सब जानते हैं जेल में है कि नहीं है, और क्यों है ये भी पता है सबको। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बात किसकी सरकार।